दोनों में सिर्फ यही है कि भाई इसका नाम, जैसे कृष्ण कन्हैया के बहुत सारे नाम, गोपाल और माखन चोर, कान्हा, बंसी बजैया, लड्डू गोपाल, जो भी बहुत सारे नाम, एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। हमें संख्याएं दी गई हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ऐसे करके, और हमसे ये पूछा गया है कि ऐसी 20 संख्याओं का जोड़ बताओ कितना बनेगा, जोड़ बताओ कितना बनेगा। तो वो 20 संख्याएं जो हैं वो ऐसे बनेंगी, सम ऑफ n पद जो है ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, n पदों का सम का जो जोड़ है वो होता है, हाँ जी, प्लस ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहां पे n क्या है, ध्यान से सुनिए, यहां पे n क्या है। n वो चीज है जितने भी पदों का हमें जोड़ यहां पे निकालना है, ठीक है। मुझसे किसी ने कहा कि इसमें 20 पद जो होंगे उनका जोड़ निकालो, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो हम उसकी अगर संख्या रखें, इन सब देखो n पदों की संख्या है कि नहीं, पदों की संख्या, और a क्या है, पहला पद, पहला पद, और d क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर d है। बात समझ में आई। अब यहां पे n क्या है, मुझे कहा गया कि 20 पदों की निकालो, तो n क्या है मेरे पास 20, a क्या है और d क्या है 2। समझ में आया। तो ये सभी संख्याएं अगर इनके मान हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो बात सही है। तो रखे देखें, SN20 इज इक्वल टू n/2 20/2 इंटू 2a, 2 1 की संख्या 2 प्लस n-1 मतलब 20 - 1 इंटू 2 मतलब d का मान 2। इसको हम हल कर लेंगे और हमारे पास 20 पदों की संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, 20 पदों का जोड़ आ जाएगा। बात समझ में आई। अभी इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें यह कहा गया कि सम ऑफ n नंबर्स, या इसका SN का मतलब यह है सम ऑफ n नंबर्स। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटे, नहीं, ये ऐसा जैसे कि ये पांव और ये पायल। समझ में आया, ठीक है ना। हाँ जी, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो SN का मतलब सम ऑफ n नंबर्स, और वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस, बहुत बढ़िया बात। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 और 2a को हमने लिखा a प्लस n-1 इंटू d। क्या आपको याद आता है कि n+1 माइनस ये क्या होता है? हाँ जी, क्या होती है ये? हाँ जी, tn, ठीक है ना, या an, जो भी आप इसको कहो। तो ये हो गया a प्लस an। बात समझ में आई। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हो गए, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। तो हम फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं पहले हम, ठीक है। उदाहरण देखेंगे हम पेज नंबर 74, 75, उदाहरण नंबर 11। 11वें उदाहरण में क्या दिया गया है? 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है सवाल हमारे पास, 8 3 - 2 इसके प्रथम 22 पदों का, है ना, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज सम ऑफ n नंबर्स, है ना, नेचुरल नहीं, n/2 इंटू
अब यहां पे देखो ए क्या है हमारे पास 8, डी क्या है हमारे पास, समझ में आया? 3 - 8 - 5। एन क्या है 22 पदों का। कितने पदों का निकालना है 22। बोल रखा है सवाल में कि 22 पदों का जोड़ निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो आपको और क्या चाहिए, एन आपको मिल गया, ए आपको मिल गया, डी आपको मिल गया, यही तो चाहिए था। तो इन सब का मान रख दें इसमें, ठीक है जी। तो S22 इज इक्वल टू N/2, 22/2, 2A, 2 इंटू 2 गुणा 8 जमा 22। हाँ जी, ये n कितना है 22 है ना, और d कितना है -5 से हम गुणा कर देंगे। इसको ब्रैकेट में रखने का क्या मतलब है, गुणा। अगर हम इसको ब्रैकेट में नहीं रखते तो ऐसा लगता कि ये 22 - 1 -5 है ना, ठीक है। तो बस इसको हल करो, बहुत ही आसान हो गया। 11 पे कट गया तो 11 बाहर आ गया, 2 8 16 जमा 22 में से 1 गया 21, 21 गुणा -5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस के 105, तो 11 और भीतर आएगा 16 माइनस 105। 105 में से 16 गए 89, तो हमने 89 करके इसको सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12, तो एग्जाम्पल 12 देखते हैं क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। पहले 14 पद उनका योग 1050 है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये S14 दिया गया है हमें, है ना। इसको मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि भाई हमें दिया गया है S14 1050, और पहला पद भी दिया गया है कितना 10, और बताना क्या है 20वां पद। क्या ये दिया गया है? अब इसका तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, और ए भी हमें दिया गया है, और 20वां पद इसने पूछा है। तो देखते हैं एक बार, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN। क्या हम लिख सकते थे ऐसा? है कि नहीं? अगर हमें 14वां पद पता है, 14 पदों का योग पता है, तो n को 14 रखते हैं एक बार। S14 इज इक्वल टू 14/2 और A प्लस AN, A प्लस AN। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया मेरे पास 1050 बराबर है, नहीं ए तो इसने दिया ये, हाँ 7, और यहां पे आ गया ये 10 और जमा AN। N कितना है 14, है कि नहीं? तो क्या मैं इसको हल कर लूं, A14 निकाल सकता हूं। 1050 बराबर है 70 जमा 7A14, ठीक है। इसको इसमें से घटा लेते हैं, 1050 माइनस 70 बराबर है 7A14। तो कितना आएगा ये, 1000 में से 20 और कम करो 980 बराबर है 7A14, और A14 कितना आ गया, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दो, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 40, A14 आ गया 140, 140। तो हमारे पास ध्यान से देखिएगा, A14 का मतलब क्या है, A प्लस 13D। क्या ऐसा है 140। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? क्योंकि A14 का मतलब है T14 और T14 का मतलब है A जमा 13D, है कि नहीं? अब हमें A भी पता है, क्या इस A को मैं यहां रख दूं? है रख दूं क्या? फिर D निकल आएगा,
हाँ कोई बात नहीं, डी को भी निकलने दो। देखो ध्यान से जरा, ए 10 जमा 13D बराबर 140, 13D बराबर है 140 माइनस 10 130, और डी बराबर है 130 बटे 13 10, है कि नहीं? अब मुझे बता सकते हो कि T20 कितना होता है? A प्लस 19D, बोलो सही है? A आपको पता कितना है? 19, D आपको पता कितना है? 10 जमा 190, और T20 कितना आ गया? यही तो निकालना था। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छी बात है। आपके सामने दी गई स्क्रीन पे जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पहला मेथड हमने किया था, ये सेकंड मेथड है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 13, इसमें कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 78 हो? देखो जरा ध्यान से समझना। 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं? 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि इन सब का जो जोड़ बने वो 78 बन जाए? हाँ, इनका जोड़ 78 बन जाए। कैसे पता चलेगा? यहां पे हमें कुछ चीजें तो पता चल रही हैं, ए, डी और एन। एन तो निकालना ही है। ए कितना है? डी कितना है? 21 माइनस 24 माइनस 3, और एन कितना है? पता करना है। ठीक है ना? तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या? हम ये मान के चल रहे हैं कि एन टर्म ले लो आप। कितनी टर्म ले लो? अगर आपने एन टर्म्स ले ली तब जोड़ इनका 78 निकल जाएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एन टर्म्स हमने ली, और हम ये जानते हैं कि इनका जोड़ जो है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। अब एन निकालना है इसमें से। बाकी सारी चीजें तो मुझे पता ही है, ए मुझे पता, डी मुझे पता, एन निकालना है, निकाल लेंगे। एस एन भी मुझे पता है। टोटल सम कितना दे रखा है? 78। एन बटे 2 बराबर है 2 गुना 24 जमा -3। ये लो जी, बस अब एन निकाल लेंगे इसमें से। इसको इधर ले जाके गुना करेंगे। ठीक है ना? 70 दूनी 140, 8 दूनी 16, 156, तो ये हो गया बराबर है n इंटू 24 दूनी 48, और n को -3 से गुना करेंगे -3n, -1 को -3 से गुना करेंगे +3, बराबर है 48n -3n स्क्वायर, और n को अंदर गुना कर रहे हैं, जमा 3n। ठीक है? ठीक है, 48n और 3n 51n, 51n -3n स्क्वायर बराबर है 156 के। ठीक है, अब इसको जरा यहां हल कर लेते हैं और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 3n स्क्वायर -3n स्क्वायर, नहीं, इन सबको ना उधर ले चलेंगे 156 के पास। देखो कैसे कैसे ले चलेंगे, ध्यान से देखना जरा। अगर ये -3n स्क्वायर 156 की तरफ जाए तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? -3n स्क्वायर हो गया, और -51n जमा 156 बराबर है 0। बोलो ये बात सही है? ठीक है, सबको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, कट रहा है, आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। n स्क्वायर, इसको 3 से डिवाइड किया, माइनस इसको भी 3 से 17n, माइनस प्लस 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। बस हो गया, ये 52 है यहाँ पे। तो 17 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ो कि ये 52 बन जाए, 13 चौके, ठीक है ना? 13 और 4 में n स्क्वायर -13n प्लस, नहीं माइनस ही आएगा ये भी,
क्योंकि -17 को आप लिखोगे तो -13 और -4n जमा 52 बराबर है 0। n इंटू n माइनस 13 -4 इंटू n माइनस 13 बराबर है 0 के। n माइनस 4 और n माइनस 13 बराबर है 0 के। ये कैसे आया? n माइनस 13 इसमें भी है, n माइनस 13 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से n बचा और इसमें से -4 बचा। ठीक है, दो चीजें कोई भी हैं जिनको गुणा करने पर 0 आ रही है, तो उनमें से कोई एक तो 0 होगी, कोई एक तो 0 इनमें से होगी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देखो 4 गुना 0 या तो ये हो सकता है या 0 गुना 4 हो सकता है। बोलो, एक तो 0 होगा जब इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। बोलो, तो हमने कहा कि n माइनस 4 बराबर है 0, तो n कितना आ गया 4, और इधर में n कितना आ जाएगा? आप जरा ध्यान से देखो, वैसे भी देखने पे पता चल रहा है कि 24, 21 और 18, 78 के आसपास तो ये यही है आलिया, तो 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना? ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। n is equal to 4 is answer, this one। आप कुछ सवाल देखें जो बिल्कुल इन जैसे ही हैं। अब पहला सवाल देखिए 5.3 का। अभी तक आपने क्या समझा इस चैप्टर में? मैंने 3 एग्जाम्पल आपको कराए, अभी तक आपने क्या समझा है उसको जरा समझते हैं। आपको एक फॉर्मूला दिया गया और वो फॉर्मूला है sum of n numbers is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, जिसको आपने ऐसा भी लिख लिया, कई किताबों में इस टर्म को an भी कहा जाता है, कई किताबों में इसको tn भी कहा जाता है, और क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो हम इसको l भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हो सकता है n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हो सकता है कि n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ये tn। ठीक है भाई? तो इसमें से आप सिर्फ ये याद रख लीजिए, दोनों में सिर्फ यही है कि भाई इसका नाम, जैसे कृष्ण कन्हैया के बहुत सारे नाम, गोपाल और माखन चोर, कान्हा, बंसी बजैया, लड्डू गोपाल, जो भी बहुत सारे नाम, एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। सो आपको इस फॉर्मूले से 3 तरह के सवाल अभी तक बताए गए। कैसे? पहला सवाल बहुत साधारण था। उस पहले सवाल में आपने क्या किया कि मेरे पास पद दिए गए हैं 21, 22, 23, और इसमें ऐसे 20 पदों का आपको जोड़ निकालना है कि नहीं? तो कैसे निकाला आपने ये देख लिया भाई, इसमें a भी कुछ है और d कुछ है और 20 पद है, तो सीधा s 20 निकालना है। जबकि मेरे को इसमें क्या क्या चाहिए? n चाहिए, एक तो n तो है ही 20, a चाहिए जो 2 के साथ गुना होगा, और क्या चाहिए? d यहां से निकल आएगा। बोलो, निकलेगा? पहला सवाल ये है, पहले तरीके के सवाल ऐसे हैं। ठीक है ना? क्या ये मुश्किल है सवाल? दूसरे तरीके के सवाल क्या हैं? ये पहले तरीके के सवाल हैं जो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में करने होंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्सरसाइज में अगर 30 सवाल दिए गए हैं तो वो असल में 30 सवाल नहीं हुआ करते, वो 4 सवाल होते हैं, सिर्फ 3 सवाल होते हैं, और उन 3 सवालों को अगर आप ढंग से समझ लो तो आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। तो ये पहला सवाल मैंने आपको बताया है, बाकी के 3 सवाल मैं आपको और बता रहा हूं। अगर आप इनको ध्यान से समझोगे तो आपके 30 के 30 सवाल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कैसे? दूसरा सवाल क्या है, इसे खत्म करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरे सवाल में आपको क्या दिया गया है कि पहले ही कुछ पदों का योग दिया होगा। देखो, सारा का सारा खेल यही है, क्या?
हमारे पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास n दिया गया है, d दिया गया है और a है। क्या क्या है इसमें? a, n और d। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको a और n पता होगा तो आपको d निकालना होगा, और अगर आपको d और n पता होगा तो आपको a निकालना होगा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों ही पता है तो आपको योग निकालना होगा। तो इससे नेक्स्ट जो सवाल का टाइप था वो यही है। उसने ये कह रखा है कि पहले 14 पदों का योग दे रखा उसने, ऐसा ही सवाल था। और फिर क्या है, पहला पद भी दे रखा। फिर क्या है, उसने ये पूछ रखा कि 20वां पद कितना होगा। कैसे? अब 20वां पद निकालने के लिए मुझे ये पता कि मेरे पास 14 पदों का योग दिया तो n पता चल गया 14 है पता चल गया। और क्या पता चला? a भी दे रखा तो a भी पता चल गया, और sn भी दे रखा, ये भी पता चल गया। तो हमें 3 चीजें पता है। इसमें से क्या पता लग जाएगा फिर? n भी पता, a भी पता और d भी पता। अच्छा, और d निकालना है, d पता चल जाएगा इसमें से, तो d हम इसमें से हल करेंगे। दूसरे तरीके के सवाल ये हैं, जैसे d पता चल जाएगा तो आपको a और d पता चलने के बाद तो आप कह सकते हो कि मुझे कोई भी टर्म पता है, कोई भी पद मैं निकाल ही सकता हूं। कैसे? कैसे? अगर आपको a 50वां पद निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? इसमें क्या क्या लगता है? इसमें कितनी चीजें आपको चाहिए इसको निकालने के लिए? या a या d, 2 ही चीजें चाहिए आपको, है कि नहीं? यही चीज है जो आपको इस 20वें पद का भी पता करा देगी। 20वें पद कैसे निकालेंगे? a प्लस 19, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल क्या था? अगला सवाल ये था, तो 3 तरीके के सवाल में से पहला सवाल क्या, आपको ये दिया गया है कि इतने पद हैं, इनमें से 14वें पद का या 20 पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल ये था कि हम लोगों को 14 पदों का योग दिया गया है और a दिया गया है, तो उसमें d पता करिए। ठीक है, उसके बाद कोई टर्म पता करिए। और तीसरा सवाल क्या दिया गया है कि कितने ऐसे पद जोड़े जाएं जिनका जोड़ इतना हो जाए। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा, बता सकता है कोई? जैसे कि एक सवाल था कि 24, 21, 18, 24, 21, 18, और इसमें आपको जो जोड़ निकालना है वो 78 है, जो जोड़ होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो जोड़ है आप ऐसे ले लो, 78 है। मैंने ये मान लिया कि n पदों का योग जो है वो 78 है। कितने पदों का योग है? n पदों का योग 78 है। और a इसमें क्या है? d क्या है? जब आपको a भी पता, d भी पता और sn भी पता, तो क्या n निकाल लोगे? अभी निकाला तो था। तो आपको ये 3 तरीके के सवाल हैं जो मैंने बताए हैं, और इन्हीं से आपकी एक्सरसाइज सोल्व होगी। अगर किसी ने ये 3 सवाल सीख लिए ढंग से, उसे अगर ये पता चल गया कि ये सवाल क्या है और कैसे होते हैं, तो उसे पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।